सर योगी जी को भेज दिया जाए पाकिस्तान। योगी जी को भेज देंगे। योगी जी तो 6 महीने में पाकिस्तान का एकदम सुधार देंगे। पाकिस्तान को योगी जी सुधार देंगे। 6 महीने में सुधार देंगे 6 महीना में। कैसे सुधारेंगे? जैसे इंडिया में सुधार है, ना कहीं बम फट रहा है, ना कहीं आतंकवादी हो रही। तो तालिबान को ये सपोर्ट करते थे। तालिबान में जो उग्रवादी थे इनको सपोर्ट करते थे। अब तालिबान वहाँ पे अब देख ही रहे कि अपना हुकूमत जमा रहा है, तो अब धीरे धीरे वो पाकिस्तान में बढ़ेगा ना भाई। पाकिस्तान में तो अपना पैर जमाएगा। और पाकिस्तान उग्रवादियों का देश है, तो उग्रवादी मिलना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान में इसमें स्थिति है उसको देखते हुए हम लोग ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जल्द से जल्द वहाँ अपना असेंबली भंग करे और हिंदुस्तान में आके मिल जाए। मोदी जी ने जो कहा था उसको करके दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी जी के सरकार से खुश हैं। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहे हैं, खड़ा रहेंगे। और पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हर देश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुसलमान खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं हमारे साथ, भाई लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। अजरुद्दीन जी हैं। अजरुद्दीन जी, पाकिस्तान की ये हालत क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो हालत है उसके करनी का वो देन, इसलिए कि पाकिस्तान हमेशा से उग्रवादियों का साथ दिया है। जो मोदी जी ने नोटबंदी की थी उसकी असर अब पाकिस्तान में दिखना चालू हो गया है। जो उग्रवादी थे यहाँ से जो उनको फंडिंग होता था वो अब बंद हो गया। जब नोटबंदी हुई, मोदी जी यहाँ पे नोटबंदी किए तो बंद हो गया। तो उसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल हाई लेवल बढ़ गया वहाँ दाम। और वहाँ पे जो इस समय देख रहे हैं आटे का दाम 250 रुपया ऊपर चल रहा है। तो वहाँ लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं। और हमारे देश के मुसलमान अपने देश परस्ती पे अब हम लोग यही मांग करेंगे कि पाकिस्तान के लोग जो हिंदुस्तान से अलग हुए थे वो दोबारा हिंदुस्तान में आके मिल जाएं। जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हैं उसी तरह वो भी खुश रहेंगे। आप मतलब कि उन लोगों से कहना है कि आ जाइए भारत में आ जाइए। जी, एकदम कहेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ है, हिंदुस्तान से अलग हुआ है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में फिर दोबारा आके मिल जाए। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल है उसी तरह वो लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों इतनी बुरी हालत आज आ गई पाकिस्तान की? क्या लगता है जिस तरीके से आतंकवाद को, टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा, क्या इस वजह से? जी, टोटल जो पाकिस्तान उग्रवादियों को बढ़ावा देता था, अब करीब करीब हर देश इस चीज़ को जान गया है। और वहाँ पे जो विदेश से हर लोग उनको पाकिस्तान को मदद करता था वो हर चीज़ें अब बंद हो गई हैं। पाकिस्तान की हकीकत जान गई है, इसलिए कि वहाँ पे जो उग्रवादी जाके शरण लेते थे, हर जगह जाकर के बम विस्फोट करते थे, उससे हर देश में लोग एकदम बौखला गए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। तो हर लोग अपना फंडिंग बंद कर दिए, वहाँ जो पैसा देते थे वो रोक दिए। तो अब पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। मतलब पूरा वर्ल्ड जान गया कि ये पैसों का दुरुपयोग कर। जी, एकदम पूरा वर्ल्ड जान गया। अभी हाल में ही सऊदीया और कुवैत ने ये भी कहा है कि आप लोग जो कश्मीर का रोना रो रहे हो उसको छोड़ दो। इसलिए कश्मीर POK वो हिंदुस्तान का अंग है और हिंदुस्तान का है। तो उसका विराग जो तुम लोग रोते हो हम लोग के यहाँ आके, उसका रोना बंद कर दो और उसको हिंदुस्तान को दे दो। तो पाकिस्तान को हम तो केवल POK नहीं, कश्मीर नहीं, अब तो हम पूरा पाकिस्तान को कहेंगे हिंदुस्तान में मिल गया। मतलब POK कश्मीर की आपने बात छोड़ के पूरा कहेंगे पाकिस्तान भी भारत में आ जी, एकदम पूरा पाकिस्तान आके मिल जाए। जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल है उसी तरह वो भी खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा, कश्मीर की बात करता है बार बार पाकिस्तान, तो क्या लगता है मतलब कश्मीर की बात उसके मुंह से शोभा देती है पाकिस्तान? कतई नहीं शोभा देती है। वो हिंदुस्तान का विशेष अंग था, कश्मीर रहेगा। उसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमान भी लड़ेंगे और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर हमारे दिल का धड़कन है वो हमसे अलग हो जाए। तो हम अपने धड़कन को कभी ज़िंदगी में अपने जीते जी अलग नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है कि 8 सालों में और भी बुरी हालत हुई है मोदी जी के राज आने के बाद? जी, जब से मोदी जी आए हैं
तो मोदी जी जो पाकिस्तान में टेररिज्म और उग्रवाद का बढ़ावा दे रहा था, उसको खुले मन से जा कर के विदेशों में रखे, उसको अपनी बात को रखे कि भाई जब तक हम लोग एक हो कर के उसके आर्थिक को, उसके जो वहाँ का आर्थिक स्थिति है उसको कमज़ोर नहीं करेंगे, हम लोग उसको इसी तरह पैसा देते रहेंगे, फंडिंग करते रहेंगे, तो वहाँ जो उग्रवाद जा कर के मजबूत हो रहा है तो वो हर देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो देश वाले उस बात को समझे, मोदी जी के बात को, मोदी जी को हम धन्यवाद भी देंगे कि अपनी बात को एकदम दमदारी से रखे, उसको हर देश वाले माने। तो आज वही स्थिति आ गई उनकी, पाकिस्तान वालों की। देख रहे कोई देश उनको साथ तैयार नहीं है खड़ा होने के लिए। मुस्लिम कंट्रियाँ 56 वो भी तैयार नहीं है। कोई देश नहीं जो मुसलमानी कंट्री है, वो कोई देश उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अभी देख रहे हैं कि वहाँ मस्जिद में बम विस्फोट भी हुआ है। तो अब भाई वहाँ पे तो मोदी जी का सरकार है नहीं, वहाँ तो पाकिस्तान और मुसलमानी हुकूमत है। तो मस्जिद में लोग बम लेके जा रहे हैं, अपने लोगों को मार दे रहे हैं। इससे दर्दनाक मौत, इससे मतलब कि वहाँ की जमहूरियत की पता लग जाता है कि वहाँ टोटल उग्रवाद है ही है। मतलब पेशावर में जो मस्जिद में धमाका किया गया है उसमें उसको तालिबान ने कहा है कि हमने करवाया, उसकी जिम्मेदारी नहीं। तो तालिबान को ये सपोर्ट करते थे, तालिबान में जो उग्रवादी थे उनको सपोर्ट करते थे। अब तालिबान वहाँ पे अब देख ही रहे कि अपना हुकूमत जमा रहा है, तो अब धीरे धीरे वो पाकिस्तान में बढ़ेगा ना भाई। पाकिस्तान में तो अपना पैर जमाएगा। अब पाकिस्तान उग्रवादियों का देश है, तो उग्रवादी मिलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान में इस समय स्थिति है उसको देखते हुए हम लोग ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जल्द से जल्द वहाँ अपना असेंबली भंग करे और हिंदुस्तान में आके मिल जाए। अच्छा, ये मतलब कि जिस तरीके से अपने देश की इस समय हालत बनी हुई है, कुछ लोग मतलब देश में ही रह के कहते हैं कि मुस्लिमों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान बड़ा प्रताड़ित है, मुसलमान दबा हुआ है, उसके पास यहाँ पे खुद ही मतलब दिक्कत में है मोदी राज में। जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी जी ने जब शपथ लिया तो उसी समय कह दिया था हम मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक हाथ में कंप्यूटर तो एक हाथ में कुरान होना चाहिए। उससे हमारे देश के मुसलमान जो हमारे बच्चे मदरसा में शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी 1 साल पहले 88 मुस्लिम बच्चे IAS और PCS बन के निकले हैं, मदरसे के बच्चे। तो जो मोदी जी ने कहा था उसको करके दिखा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय मुसलमानों का रोजी रोटी तो चला रहे थे, लेकिन उनको शिक्षित नहीं होने दे रहे थे कि अगर मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो हर चीज़ जान जाएगा। तो जब हर चीज़ जान जाएगा तो जानकारी में तब हमें छोड़ देगा। तो इसलिए उनका रोज़गार बढ़ा करके उनका शिक्षा गायब कर रहा था। लेकिन मोदी जी कहे नहीं, मुसलमान के बच्चे भी शिक्षित हों, वो भी नौकरी में आए, वो भी देश दुनिया की हालत को जाने और आगे बढ़ें। तो मोदी जी ने जो कहा था उसको करके दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी जी के सरकार से खुश हैं। मतलब मोदी राज में तरक्की हो रही, बरकत हो रही। जी एकदम बराबर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस समय थोड़ा सा माहौल बुनकरों का है कि जो हम लोग का फ्लैट रेट पे बिजली चलता था उसको लेकर के थोड़ा सा रुका हुआ था मैटर। तो हमारे जो बनारस के बुनकर, मऊ के, हर जगह के बुनकर हैं, तो गए योगी महाराज जी से मिले, कहें कि नहीं हम लोगों का जो बुनकर का फ्लैट रेट का बिजली था उसको बहाल किया जाए। उसी रेट पे बुनकर भी एक किसान है, जैसे किसानों के बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है उसी तरह बुनकरों के भी बिजली पे ध्यान दिया जाए, उनका भी रेट वही किया जाए जो फ्लैट रेट पे चल रहा है। तो हम भी योगी जी से और मोदी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि बुनकरों पे भी ध्यान दें और इनका भी जो बिजली का रेट है वो फ्लैट रेट पे कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि भारत में रहते हैं लेकिन उनका प्रेम शांत होने का नहीं नाम लेता है, राग लापते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग, जो मुसलमान अगर यहाँ का हिंदुस्तान का रह करके अगर उग्रवाद का लाभ आप रहा है तो उग्रवाद को जो बढ़ावा देना चाह रहे हैं वो गलत है, वो देशद्रोही हैं, उनको देश में रहने का हक नहीं है। अच्छा, आप तो योगी राज में, मतलब कि योगी राज में कैसी स्थिति है मुसलमान? बहुत बढ़िया स्थिति है। जब से योगी जी कमान संभाले हैं उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है।
और हिंदू और मुसलमान भाईचारगी से मिल के रह रहे हैं। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है और लोग अपने काम काज में व्यस्त हैं और आगे तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी ने एक अभी मंच से कहा सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। जी, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म, हम लोग भी जो मुस्लिम भाई हैं सनातन से ही मुसलमान हुए, इसमें कलमा गोई मुसलमान हो गए हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको हम मानते भी हैं कि हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं 200 साल 300 साल पीछे जब जाएंगे तो मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है। तो हम किसी धर्म को बुरा नहीं कर सकते हैं, सबका धर्म अच्छा है। सब लोग अपने धर्म कायम रहे, अपने देश के विषय में सोचें, देश की तरक्की के विषय में सोचें। तो देश की तरक्की इंडिया की मतलब हो रही है। आपको क्या लगता है 24 में क्या मुसलमानों का मूड क्या होने जा रहा है? देखिए, मुसलमान जो देश के तरक्की के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के साथ मुसलमान खड़ा रहेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा, पाकिस्तान को क्या मतलब कि कहना चाहेंगे जो आज इतनी बुरी हालत हुई है? अगर मतलब कि दोस्ती का हाथ बटाता है, बार बार मतलब कि पीछे से छुरा भोंकने का काम करता है, तो अब वो मतलब कि क्या उसके लिए संदेश? देखिए, भारत कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने पीछे से वार किया। अटल बिहारी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वो पाकिस्तान गए भी थे, लेकिन उनके वहाँ से वापस होने के बाद तुरंत आप देख रहे हैं कि कांड हो गया जम्मू कश्मीर। तो उसका जो पीछे सवार करने वाला तरीका है वो बहुत टोटल गलत है। यहाँ के मुसलमान उसका विरोध करते हैं और हम लोग उसके सख्त विरोधी हैं। अगर भाई दो हाथ करना है तो सामने से आके कर लो, जो मजबूत होगा वो जीतेगा। तो उसकी ये हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के सामने आके खड़ा हो सके, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान के साथ टोटल हिंदुस्तानी मुसलमान भाई खड़े हैं और खड़ा रहेंगे अपने देश के साथ, और देश की तरक्की में भागीदारी भी देंगे। अगर दो हाथ करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए तो मुसलमान देश के किसके साथ? अपने देश के साथ खड़े रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे। भाई हिंदुस्तानी हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहे हैं, खड़ा रहेंगे। और पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हर देश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुसलमान खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपका क्या नाम है? रियाज अंसारी, कहाँ से? बड़ी बाजार से। अच्छा, क्या पाकिस्तान की हालत मालूम है इस समय क्या है? पाकिस्तान की तो हालत बहुत ख़राब है। इसमें मोदी जी को हाथ बढ़ाना चाहिए, तो उसकी मदद करने के लिए। पाकिस्तान की मदद पाकिस्तान की जो जैसी हालत पाकिस्तान की है, भुखमरी के तादाद पर है, तो वो मोदी जी को मदद करना चाहिए। कल दिन वो भी मेरी मदद करेगा तो हम भी साथ देंगे उसका। तो ऐसी बुरी हालत क्यों हो गई पाकिस्तान की? अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ना सोचना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो अपने कुर्सी पर बैठे हैं, वो तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो वहाँ हो रहा है वहाँ की जनता कर रही है, जनता समझदार है। जो आतंकवादी हैं वो मस्जिद में बम फट जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। मस्जिद में जो बम फटा है उस आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए और कड़ी कड़ी सज़ा देना चाहिए। वहाँ पे जो बम हमला हुआ है पेशावर में, हाँ, पेशावर में हमला हुआ है, वो आतंकवादी को पकड़ना चाहिए। जो भी काम किया मस्जिद में वो उसके लिए हम लोग बहुत तकलीफ़ है। मस्जिद में वो बम नहीं फटना चाहिए। जो इतने मुसलमान भाई मरे हैं उसके लिए हम लोग के दुख है। मतलब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। आतंकवाद को बढ़ावा तो दे रहा है, वो उसको ख़त्म करना चाहिए। जो तालिबान हमला कर रहा है वो पाकिस्तान का ख़त्म करना चाहिए। क्या लग रहा है मोदी जी को आगे आना चाहिए? मोदी जी को तो आगे आना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के मुसलमान भाई मर रहे हैं तो मोदी जी को मदद करना चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी हाथ बढ़ाए फिर से वो धोखा दे देगा अगर भारत को, तो धोखा देगा तो फिर हम लोग इंडिया के जो मुसलमान भाई हिंदू भाई हैं वो भी लोग भी धोखा देंगे, मुंह पीछे मारेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे। मतलब आप भी तैयार हैं इंडिया के साथ पूरा मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ है, इंडिया के है, इंडिया के लिए मर मिटेंगे, इंडिया के लिए जान भी दे सकते हैं इंडिया के साथ। मतलब पूरा देश का मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है, के साथ है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही समस्या जो बुनकर की बात है, बुनकर की समस्या कभी हल नहीं हुई। बुनकर के बारे में कभी मोदी जी बात नहीं किए। रोजगार के लिए क्या है, बुनकर का बाजार और कपड़ा के मार्केट, उसके लिए मोदी जी कभी बात नहीं किए। वो खाली बात करते, वो विदेश की बात करते, इसकी बात करते, उनकी बात करते, कभी बिजनेस की बात नहीं की मोदी जी।
इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ है, और जो काम करे उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान तो मतलब धर्म के आधार पर ही अलग हुआ था, और एक मतलब कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वहाँ पे मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो उसके बारे में क्या? जो बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद वो 2 साल 4 साल पहले पाकिस्तान बहुत अच्छा चलता था। जो अटल जी की सरकार थी, पाकिस्तान बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ आए थे, वो भी उसके नहीं, पाकिस्तान का बढ़िया नहीं चला है। फिर इमरान खान है, वो भी बढ़िया नहीं चला है। इमरान खान तो वही क्रिकेट की खाली बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, और वो देश की बात नहीं करते। जो क्रिकेट में आदमी रहेगा वो देश नहीं चलाएगा, वो खाली क्रिकेट की बात करेगा। तो मतलब देश नहीं चला पा रहा है। देश नहीं चला पा रहा, तब ना भूख मरी, पाकिस्तान की जनता मर रही है, भूख मरी। 40-80 रुपया किलो आटा खा रहे हैं, 500 रुपया टमाटर खा रहे हैं। तो सर योगी जी को भेज दिया जाए पाकिस्तान। योगी जी को भेज देंगे, योगी जी तो 6 महीने में पाकिस्तान का एकदम सुधार देंगे। पाकिस्तान को योगी जी सुधार देंगे? 6 महीने में सुधार देंगे 6 महीने में। कैसे सुधारेंगे? जैसे इंडिया में सुधार रहे हैं, ना कहीं बम फट रहा है, ना कहीं आतंकवादी हो रही, दंगा फसाद हो रहा है। जो बेटी बलात्कार हो उसके लिए भी बच गया। तो मोदी योगी जी के 6 महीने में पाकिस्तान में सुधार देंगे। योगी जी पाकिस्तान को सुधार देंगे अगर भेज दिया जाए? हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाए। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उसी तरह हर जगह हर प्रदेश को चला लेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। कुछ राजनीतिक लोग कुर्सी पाने के लिए ये बंटवारा किए थे। तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे हमसे अलग हुआ उसी तरह हमारे में आके मिल जाए।